अन्या एक जिज्ञासु लड़की थी। वो हमेशा नई नई चीजें जानना चाहती थी। उसे पुरानी चीजें बहुत पसंद थीं। पुरानी किताबें, सिक्के और टिकटें उसे बहुत अच्छी लगती थीं। एक दिन अन्या अपनी दादी के घर पर थी। उसकी दादी श्रीमती राय बहुत ही प्यारी और दयालु थीं। अन्या अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। दादी के घर पर एक पूरा कमरा पुराने सामान से भरा हुआ था। वहां एक पुरानी संदूक भी थी। अन्या ने दादी से पूछा, दादी, क्या मैं ये संदूक खोल सकती हूँ? दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, खोल लो, पर संदूक में रखी चीजों को संभल कर देखना। अन्या ने उत्साह से संदूक खोला। संदूक में पुरानी किताबें, फोटो एल्बम और कुछ अजीबोगरीब चीजें थीं। अन्या ने एक किताब उठाई। किताब का कवर चमड़े का बना हुआ था और उस पर कुछ अजीब से चित्र बने हुए थे। दादी, ये क्या है? अन्या ने पूछा। ये एक बहुत पुरानी किताब है बेटा, दादी ने जवाब दिया। इसमें बहुत सी रोचक कहानियां हैं। मुझे भी एक कहानी सुनाओ ना दादी, अन्या ने मिन्नत की। दादी मुस्कुराईं। उन्हें अन्या की उत्सुकता बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने किताब उठाई और एक कहानी पढ़ना शुरू कर दिया। कहानी एक खजाने के बारे में थी। एक समय पर हमारे शहर में एक राजा राज्य करता था, दादी ने पढ़ा। उसके पास बहुत सारा खजाना था। अन्या कहानी में खो गई। फिर क्या हुआ दादी? उसने उत्सुकता से पूछा। राजा ने अपना खजाना एक गुप्त जगह पर छुपा दिया था, दादी ने आगे बताया। कहते हैं कि खजाने का नक्शा शहर के पुस्तकालय में छुपा हुआ है। वाह, कितना रोमांचक, अन्या बोली। अचानक दादी को खांसी आ गई। क्या आप ठीक हैं दादी? अन्या ने चिंता से पूछा। हाँ बेटा, मैं ठीक हूं, दादी ने कहा। तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूं कि क्या हम वो खजाना ढूंढ सकते हैं, अन्या ने उत्साह से कहा। दादी हंसी। खजाना ढूंढना इतना आसान नहीं है बेटा, दादी ने समझाया। लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना दादी, अन्या ने जिद की। ठीक है, दादी मान गई। क्योंकि कहानी के अनुसार खजाने का नक्शा पुस्तकालय में है, तो कल हम पुस्तकालय जाएंगे। अगले दिन अन्या और उसकी दादी पुस्तकालय गईं। पुस्तकालय बहुत बड़ा था और वहां हजारों किताबें थीं। अब हम क्या करेंगे दादी? अन्या ने पूछा। हमें उस किताब को ढूंढना होगा जिसमें खजाने का नक्शा छुपा है, दादी ने कहा। हमें सुराग ढूंढने होंगे। अन्या और दादी ने घंटों पुस्तकालय में बिताए, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। शायद यहां कोई सुराग नहीं है दादी, अन्या निराश होकर बोली। निराश मत हो बेटा, दादी ने कहा। हमें और ध्यान से देखना होगा। अचानक दादी की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब का कवर चमड़े का बना हुआ था और उस पर वही अजीब से चित्र बने हुए थे जो दादी की कहानी वाली किताब पर थे। ये रही, दादी खुशी से बोली। मुझे पता था कि यह किताब हमें जरूर मिलेगी। लेकिन दादी, आपको कैसे पता चला कि यही वो किताब है? अन्या ने हैरानी से पूछा। दादी मुस्कुराईं। ये राज है बेटा, उन्होंने कहा। एक समय पर मैं भी एक जासूस हुआ करती थी। सेक्शन 6, खतरनाक रास्ते। अन्या दादी की बात सुनकर दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्यारी सी दादी कभी जासूस भी हो सकती हैं। दादी ने किताब खोली। किताब के पन्नों के बीच एक पुराना नक्शा छुपा हुआ था। ये देखो बेटा, दादी ने कहा। यह खजाने का नक्शा है। नक्शे में अजीबोगरीब चित्र और निशान बने हुए थे। एक रास्ता जंगल की ओर जाता दिख रहा था। हमें इस रास्ते पर जाना होगा, दादी ने कहा। लेकिन यह रास्ता खतरों से भरा हुआ है। अन्या थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे दादी की मदद करनी होगी। सेक्शन 7, गुप्त कमरा। अन्या और दादी ने जंगल में प्रवेश किया। रास्ता बहुत ही कठिन था। उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में कई घंटे चलने के बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे। नक्शे के अनुसार खजाना इस गुफा में छुपा है, दादी ने कहा। गुफा अंधेरी और डरावनी थी। अन्या और दादी ने अपनी टॉर्च जलाई और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर एक गुप्त कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक सोने की मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर था। ये रहा खजाना, अन्या खुशी से चिल्लाई। सेक्शन 8, लालची मेयर। अन्या और दादी जैसे ही सोने की मूर्ति को उठाने की कोशिश करने लगे, तभी अचानक गुफा का दरवाजा खुल गया। रुको वहीं, एक कर्कश आवाज आई। अन्या और दादी ने पलटकर देखा। उनके सामने शहर का मेयर खड़ा था। तुम्हें यह खजाना नहीं मिल सकता, मेयर ने लालची नजरों से मूर्ति को देखते हुए कहा। यह मेरा है। यह खजाना पूरे शहर का है, आपका नहीं, अन्या ने साहस से कहा। चुप रहो बच्ची, मेयर चिल्लाया। दादी ने अन्या को अपने पीछे खींच लिया। सेक्शन 9, अन्या की जीत। हमें यहां से निकलना होगा, दादी ने फुसफुसाते हुए कहा।
दादी ने अपनी छड़ी से मेयर पर हमला किया और अन्या का हाथ पकड़कर गुफा से बाहर भाग गईं। मेयर उनका पीछा कर रहा था। अन्या और दादी ने मेयर को चकमा देने के लिए जंगल में इधर उधर भागा। अंत में वे मेयर को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गईं। अन्या और दादी ने खजाना शहर के लोगों को सौंप दिया। शहर के लोग उनके साहस और ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। अन्या बहुत खुश थी। उसने न सिर्फ एक असली खजाना ढूंढा था, बल्कि अपनी दादी के बारे में भी एक नई और रोमांचक बात जानी थी।